नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो वक्त हो गया है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जी हां, ये बयान मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी किया। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने चौथे कार्यकाल का तीसरा साल पूरा कर चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भोपाल स्थित मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यूथ महापंचायत का आयोजन किया गया। यहां सीएम शिवराज ने यूथ पॉलिसी और यूथ पोर्टल को लॉन्च किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने प्रदेश में 5 अप्रैल तक युवा आयोग का पुनर्गठन करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि युवा कौशल कमाई योजना भी लाई जाएगी। खास बात यह है कि मंच से ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के युवाओं के सामने कई बड़ी घोषणाएं की। उधर कांग्रेस इस यूथ महापंचायत और युवा नीति पर कई सवाल खड़े कर रही है। आज बड़ी बहस में सत्ता पक्ष और विपक्ष से जनता सहित युवाओं के हक के लिए संवाद करेंगे। तो यूथ पॉलिसी और यूथ पोर्टल लॉन्च हुआ मध्य प्रदेश में। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यूथ महापंचायत का आयोजन हुआ। मंच से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। तो सीएम ने बताया कि हिंदी में मेडिकल सीट्स आरक्षित की जाएगी। इसके साथ ही साथ नीट के रिजल्ट के आधार पर 2 मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। नीट में सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए 5% रिजर्वेशन होगा। तो वहीं 5% रिजर्वेशन देकर अलग से मेरिट लिस्ट भी बनाई जाएगी। 1 साल में जितने चाहे नौकरी फॉर्म भरें, फीस एक बार ही लगेगी। मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना भी मध्य प्रदेश सरकार लाएगी। सीएम ने कौशल योजना को दुनिया की सबसे बड़ी अप्रेंटिसशिप योजना बताया। 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद जॉब नहीं मिलने पर अलग अलग फील्ड में ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान ही 8,000 रुपए महीना भी मिलेगा। एक जून से यूथ पोर्टल युवा portal.mp.government.in पर रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएंगे। और आपको बता दें, इस रजिस्ट्रेशन की कोई समय सीमा नहीं है। तो 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन करने वाले बच्चों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही साथ प्रदेश में 5 अप्रैल तक युवा आयोग का पुनर्गठन होगा। यह सीएम शिवराज ने जानकारी दी है। सीएम शिवराज ने बताया कि अगले साल के बजट में युवा बजट भी शामिल किया जाएगा। तो यूथ महापंचायत पर सीएम शिवराज की बड़ी बातें आपको बताते हैं। इस साल 750 करोड़ का बजट खेल विभाग का है। यह सीएम शिवराज ने जानकारी दी यूथ महापंचायत के दौरान, और यह भी कहा कि अब हर साल खेलो एमपी यूथ गेम्स होंगे। स्कूल में खेल का पीरियड अनिवार्य होगा। यह भी सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री मेधावी योजना की फीस में बढ़ोतरी कर दी गई है। 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए इसे कर दिया गया है। जर्मनी, जापानी भाषाएं सीखना, बाकायदा इसके लिए कोर्स भी होंगे। तो 100 करोड़ से स्टूडेंट इनोवेशन फंड भी बनाया जाएगा। यह भी सीएम शिवराज ने बताया। आगे बताया कि जिला स्तर पर विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र भी बनाए जाएंगे। सभी सुविधाएं जैसे कि लाइब्रेरी, डिजिटल स्टूडियो, हॉस्टल, करियर गाइडेंस इसमें मिल सकेगा। इसके साथ ही साथ जनजातीय लोक कला को बढ़ावा दिया जा रहा है।
प्रदेश के 1000 कलाकारों को 3000 रुपए हर महीने फेलोशिप के तौर पर दिए जाएंगे। दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में रहने की निःशुल्क व्यवस्था होगी। तो ये प्रमुख बातें हमने आपको बताई ताकि आप सीएम शिवराज की उन घोषणाओं के बारे में जान सकें। लेकिन अब सुनिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा और क्या कुछ कह रही है कांग्रेस पार्टी। सिलसिलेवार सुनवाते हैं आपको। 1 जून से रजिस्ट्रेशन और 1 जुलाई से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और टाई अप होगा उनका 1 जुलाई से उनको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अगले साल जो बजट आएगा उसमें युवा बजट शामिल किया जाएगा, युवाओं के लिए बजट। और उसमें हम युवाओं की कल्याण की किस योजना पर कितना खर्च करेंगे उसका पूरा ब्यौरा देंगे। प्रदेश में राज्य स्तरीय युवा आयोग का पुनर्गठन किया जाएगा ताकि लगातार हमारा संवाद बना रहे, आपके सुझाव आते रहें। और इसलिए युवा आयोग का पुनर्गठन 5 अप्रैल तक कर दिया जाएगा। युवा आयोग बनेगा जो युवाओं की समस्या सुनेगा और उसके समाधान का प्रयास करेगा। स्टार्टअप पॉलिसी के माध्यम से विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को अगर उनके पास इनोवेटिव आइडिया है तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए फंड चाहिए, पैसा चाहिए। और इसलिए ऐसे बच्चों को फंड्स की दिक्कत ना हो, इसलिए 100 करोड़ रुपए की लागत से स्टूडेंट इनोवेशन फंड बनाया जाएगा। एक फैसला और हम कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को सरकारी नौकरियों के लिए कई जगह फॉर्म भरने पड़ते हैं और अलग अलग जगह परीक्षा शुल्क अलग अलग लगता है। अब 5 नौकरियों के लिए आवेदन भरा और 400 रुपया शुल्क है तो 400 पंजे अगर करें तो 2000 रुपया हो जाते हैं। अब केवल एक बार ही 1 टाइम परीक्षा शुल्क जमा करना होगा और सब परीक्षाओं में, सभी इंटरव्यूज में वो भाग ले सकेंगे। हर परीक्षा के लिए, हर नौकरी के लिए अलग अलग शुल्क की जरूरत नहीं होगी। केवल रोजगार नहीं, अरे खेलकूद भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जोर से बोलो ना, मामा नहीं थकता तुम थक गए क्या? तो देखो इस साल 750 करोड़ रुपए का बजट है हमारे खेल विभाग का। और मेरे बेटा बेटियों, अभी हमने मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स करवाए थे। अब मध्य प्रदेश में हर साल खेलो एमपी यूथ गेम्स आयोजित किए जाएंगे। मुझे लगता है कि हम कई जॉब अलग अलग भाषाएं सीख के प्राप्त कर सकते हैं। हमारी मातृभाषा हमारे प्राण है, लेकिन कई दुनिया के देशों में आज जॉब के लिए लोगों की जरूरत है और इसलिए हम अलग अलग बच्चे अगर ऐसे जॉब्स के लिए भाषाएं सीखना चाहेंगे, चाहे जर्मनी हो चाहे जापान हो, उसके लिए बेसिक एडवांस कोर्स भी प्रारंभ किया जाएगा, उसका भी हम प्रबंध करेंगे। राज्य के सभी शासकीय और निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 10 से अधिक इंक्यूबेटर स्थापित करके छात्र मेंटर, स्टार्टअप, नवाचार एवं इकोसिस्टम आधारित विकास किया जाएगा और इंक्यूबेटर सीट की संख्या 10 गुना ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को पारंपरिक रोजगार तक सीमित ना करके गिग वर्क्स का भी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, क्योंकि शॉर्ट टाइम जॉब कई बार लोगों को चाहिए होते हैं। तो हम ये भी करेंगे। सरकार में कमलनाथ जी ने 70% युवाओं को, मध्य प्रदेश वालों को ही रोजगार देने की बात कही थी उद्योगों में, और उसके अलावा और भी हम लोगों ने जो बनाई थी। अभी 1 वीक तक और ये चलेगा और अभी वचन पत्र तैयार हो रहा है। तो जो युवा जो चाहेंगे, और देखिए ऐसा कभी होता नहीं था कि पेपर लीक हो और पेपर लीक होने के बाद एग्जाम निरस्त नहीं हो, ऐसा कभी नहीं होता। हम प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं और कैसा बनाना चाहते हैं कि किस तरह से युवाओं की दुर्गति कर दी है पूरे।
तो आपने क्रमशः एक और पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुना और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन को भी सुना। अब ये फैसला आपको करना है कि युवाओं के हित की बात कौन कर रहा है। अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। विवेक त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं युवा कांग्रेस के, और अंकित गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। गर्ग साहब, इतनी सारी घोषणाएं और युवाओं के लिए आप तो यानी आपकी पार्टी बहुत कुछ ला रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी को एतबार नहीं है सर। कांग्रेस पार्टी कह रही है, कई सवाल खड़े कर रही है और ये कहना चाह रही है कि थोड़ा वक्त दीजिए, कमलनाथ जी का समय आने दीजिए, हम भी बहुत कुछ लाएंगे। गर्ग जी, पहले तो इनसे 4,000 रुपए जो इन्होंने घोषणा की थी कि जब सरकार में आएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो ले लीजिए। किसानों की कर्ज माफी 100% करा लीजिए जो इन्होंने बोली थी। तो पहले जो पुरानी बातें पेंडिंग है। अब मैं थोड़ा सा आज के बारे में मुद्दे पे आ जाता हूँ जी, युवा नीति के बारे में जी। देखिए, मुख्यमंत्री हमेशा विपक्ष के मित्र लोग ये बोलते थे कि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, सारी बातें हैं, ठीक। आज माननीय शिवराज जी की बहुत सी घोषणाएं युवा नीति आप पढ़ेंगे तो उसमें एक ऐसी घोषणा है जिसने सारी चीजों को जड़मूल से समाप्त कर दिया। मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना, बेरोजगारी भत्ता का सब्स्टिट्यूट, बेरोजगारी भत्ता खत्म, हर कार्यकर्ता का पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होगा। मिनिमम 8,000 रुपए मध्य प्रदेश शासन की ओर से मिलेगा और जिस कंपनी में जहां वो स्किल्ड होगा, जहां योग्यता होगा, वहां से भी मिलेगा उसको पैसा। तो ये जो बेरोजगारी भत्ते की बात होती थी कि बेरोजगारी भत्ता, ये विषय खत्म हो गया। मुख्यमंत्री मेधावी योजना, जिससे हजारों छात्रों, लाखों छात्रों ने अभी तक शिक्षा ग्रहण की, गरीब घर के छात्रों ने, उसकी कमाई की सीमा जो 6 लाख थी उसको बढ़ा के 8 लाख कर दिया। MBBS हिंदी में कर दिया। आप सुनते जाइए, मैं बताता जाऊंगा। उसके बाद विवेक भाई क्लियर कर देंगे युवा। जी बोलिए। सीएम राइज स्कूल की घोषणा हुई, प्राइवेट स्कूल से अच्छे स्कूल बना रहे हैं। फिर आ जाते हैं सरकारी स्कूल में, जहां के पिछड़े बच्चे होते हैं, गरीब घर के बच्चे होते हैं, उनके लिए MBBS में 5% का आरक्षण कर दिया। 1,24,000 रोजगारों की घोषणा कर दी, जिसमें से 50,000 हो गई, बाकी भी हो जानी है 2-4 महीने के अंदर, आचार संहिता के पहले जी। इन्वेस्टर समिट में 15 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, MOUs हुए, जिससे 29 लाख नई जॉब्स का सृजन होगा, वो भी युवाओं को समर्पित है। अब कोई छात्र कितने भी फॉर्म भरे परीक्षा के, उसको केवल एक बार पैसा भरना होगा, सारे फॉर्म निःशुल्क रहेंगे। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत 50,000 से 1 लाख का लोन मिलेगा, जिसकी गारंटी सरकार लेगी और सब्सिडी मिलेगी। खेलो इंडिया गेम्स हर साल होंगे। स्टूडेंट इनोवेशन फंड में 100 करोड़ रुपए की फीस डाल दी गई है। दिल्ली कोई भी छात्र जाएगा जिसका सेंटर पड़ेगा, तो वो वहां पर रह के निःशुल्क रह के खा सकता है और वहां पे अपनी परीक्षा दे सकता है, रह सकता है और खा सकता है। यानी कि TADA की व्यवस्था कर दी। ये तो कुछ झलकियां हैं आज की घोषणा। ये जो आपने दिल्ली वाली बात बताई है, तो ये क्या सभी छात्रों के लिए होगा जिसका दिल्ली में पेपर है, या सभी छात्रों के लिए जिनका दिल्ली सेंटर होगा? बिल्कुल। अच्छा, तो चलिए बेसिस पे व्यवस्था रहेगी, उनको वहां पे MP भवन में रहने। क्योंकि इस बात को आप भी और विवेक जी भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, छात्र जब दूसरी जगह जाते हैं तो उनका काफी खर्चा इन्हीं सब में हो जाता है। अंकित जी, बहुत सारी योजनाएं हैं आपके पास गिनाने के लिए, मैं फिर से आपके पास लौटूंगा। हम त्रिपाठी साहब का रुख करते हैं। त्रिपाठी जी, कई सारी योजनाएं तो गर्ग साहब ने गिना भी दी और बता भी दिया कि देखिए क्या कुछ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बाला बच्चन जी कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है जब इस तरह का वाकया देखने को मिला हो। तो सरकार इतनी योजनाएं चला रही है, युवाओं के लिए घोषणाएं कर रही है, आप लोगों को एतबार नहीं है इस पे? देखिए, योजनाएं सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जो आज हमने छात्र पंचायत की जनता के पैसे से और उसमें जो घोषणाएं की, पूर्व में भी जितनी भी घोषणाएं शिवराज जी की आप उठा के देखेंगे तो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, परंतु जब तक वो जमीनी हकीकत रूप में मूर्त रूप नहीं ले लेती, तब तक उन योजनाओं पर विश्वास करना बिल्कुल भी मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। अभी तक के उनके पूरे कार्यकाल में जो वो कुछ नहीं कर पाए, आज वो नए कलेवर में, नए रैपिंग में, नए गिफ्ट पैक में मध्य प्रदेश के युवाओं को गुमराह करने के लिए ये योजनाएं लेकर आए। आप देख सकते हैं, ये एक जीवंत उदाहरण है एक डूबते हुए जहाज के घबराए हुए कप्तान की स्थिति को यहाँ पे स्पष्ट करता है। आज तक आपने किया क्या है प्रदेश के युवाओं के लिए, जो आज आप इतने योजनाओं का पिटारा आज आप खोल के बैठे हैं। आप कहते हैं 1 टाइम फीस लेंगे, अरे भाई साहब, आपने 3 सालों से परीक्षाएं नहीं कराई है, लाखों पद मध्य प्रदेश के शासकीय विभागों में रिक्त है,
कई युवा उसके लिए तैयारी कर रहे हैं जो ओवर एज हो गए, अब वो परीक्षा भी नहीं दे पाएंगे। आपने कहीं ना कहीं उनके साथ में धोखाधड़ी की है। सीएम राइज स्कूल की बात कर रहे हैं, टीचर नहीं है आपके पास में। सीएम राइज स्कूल करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार करके आप स्कूल की बिल्डिंग बना भी लेंगे तो उसमें पढ़ाएगा कौन और पढ़ने कौन आएगा? आप कह रहे हैं हिंदी में एमबीबीएस कराएंगे, किताबें कहां से लाएंगे? एमबीबीएस करा देंगे, उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? आगे उन बच्चों को कहां नौकरी मिलेगी, कहां वो प्रैक्टिस कर पाएंगे? आपने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ की एक पूरी योजना बना रखी है। आप कहते हैं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मैं बताना चाहता हूँ 18 साल में 18 योजनाएं ला चुके। इन्वेस्टर समिट के नाम पे ये लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। ये योजना शुरू तो करते हैं, परंतु जब ये योजना पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है तो फिर नए कलेवर नया नाम, हर बार मंच पे चढ़ेंगे। हर बार त्रिपाठी साहब, सरकार तो ये भी कह रही है कि बाल बजट की तरह ही अगली बार युवा बजट भी लाया जाएगा। मैंने अभी आपके चैनल के माध्यम से एक बात सुनी, शिवराज जी कह रहे हैं हम युवा आयोग का गठन करेंगे। युवा आयोग का गठन तो हम कर चुके थे, आपने राजनीतिक दुर्भावना के चलते उस युवा आयोग को क्यों खत्म कर दिया? जी। आपको क्या मजबूरी ऐसी आन पड़ी कि युवा आयोग को आपको खत्म करना पड़ा? आज युवा आयोग की कमी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में युवाओं को महसूस होती है, क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हम एग्जाम्स कराएंगे, एग्जाम कराएंगे, ये तो बताइए कि जो एग्जाम में उत्तीर्ण होने के बाद छात्र दर दर की ठोकरें खाता है, भाजपा कार्यालय तक आके गुहार लगाता है कि भैया हमें नियुक्ति दे दीजिए, तो नियुक्ति नहीं हो पाती है। आज आपके पूरा एकेडमिक कैलेंडर बिगड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में जो डिग्री 3 साल की होनी चाहिए वो 6 साल की हो रही है, क्योंकि परीक्षा ये समय पे नहीं करा पा रहे हैं। पेपर लीक हो रहे हैं, 10वीं 12वीं के बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, नर्सिंग का महा घोटाला हो रहा है। इन घोटालों पे बात करने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास कोई शब्द नहीं है। आपने सुझाव भी मांगे तो किससे मांगे? अपने ही संगठन युवा मोर्चा एबीवीपी। अगर आप में साहस था तो पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं के जितने भी छात्र संगठन है, आप किसी भी पार्टी के हो, किसी भी दल के हो, आप उनको बुलाते, आप उनसे सुझाव लेते। अरे विवेक जी, आपको आमंत्रित किया था हमने, आप कैसी बात कर रहे हैं? अंकित भाई देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय में साहस ही नहीं है, वो डरते हैं। चलिए ठीक है, आपने भी अपनी ओर से जितनी भी बातें अंकित जी की थी उसका लगभग खंडन भी किया और कांग्रेस पार्टी क्या कुछ करेगी ये भी आपने बताने की कोशिश की। अंकित जी देखिए, जो बात विवेक जी कह रहे हैं कि सर योजनाएं सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं और इस मामले में उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया, लेकिन वो कह रहे हैं कार्यपालन कैसे होगा, क्योंकि जो पुरानी घोषणाएं थी वो नहीं हो पाई है अकॉर्डिंग टू कांग्रेस। तो ये एक चुनौती है बीजेपी के लिए। कोई चुनौती नहीं है विवेक जी, हमारे ऊपर छोड़ दें हमको कैसे उसका पालन करना है। जैसे लाडली बहना योजना का पालन हुआ, क्योंकि वो बोल रहे हैं, विवेक जी कह रहे हैं डूबता हुआ जहाज, उदाहरण अलग अलग दे रही है ना कांग्रेस पार्टी बीजेपी के लिए। अब देखिए डूबता हुआ जहाज कौन है ये पूरे देश में सबको पता है। एक जहाज भाजपा है, त्रिपाठी जी प्लीज, और एक जहाज कांग्रेस है। एक जहाज की कप्तान नरेंद्र मोदी जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं संगठन की दृष्टि से, एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी हैं। अब डूबेगा कौन ये पूरे देश को पता है, डूब कौन रहा है ये भी पता है। मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता, ठीक है, कहना चाहता हूँ, वो लंबी डिबेट है। चलिए ठीक है, बोलिए। कांग्रेस को हमारे ऊपर हमला करने का पूरा अधिकार है, हम उसका स्वागत करेंगे। हमारी कमियां बताएं, उसमें सुधार की भी प्रयास करेंगे जी। लेकिन आज इनके प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस की मैं प्रेस वार्ता सुन रहा था, और विवेक भाई, और अब इसके पहले मैं 3 डिबेट में रहा हूं, चौथी डिबेट आज की मेरी। किसी भी वक्ता को कांग्रेस को ये छात्रों के हित की बात है, युवाओं के हित की बात है, एक विषय की इन्होंने राजनीति से ऊपर उठ के बात नहीं की, तारीफ नहीं की कि चलिए ये काम आपने ठीक किया तो आप हमला करो हमारे ऊपर। आप, मुझे आश्चर्य हो रहा है, आप मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना की तारीफ नहीं करवा रहे हैं। आप राजनीति में इतने ज्यादा अंधे हैं, आपको सिर्फ भाजपा में बुराई, अपने राजनीति के सामने के लिए सब बुराई दिखाई दे रही है। प्रदेश के युवाओं के लिए जो इतनी सौगातें दी है, थोड़ा तो बड़ा मन दिखा के का स्वागत कर दीजिए। सिर्फ राजनीति, अभी तक आपकी शिकायत थी ये नहीं होता था, आज घोषणा हो गई, ड्राफ्ट आ गया, उसमें भी आपको बुराइयां दिख रही हैं। अब इसमें क्या बोला जाए? मतलब कांग्रेस राजनीति की मानसिकता से बाहर ही नहीं आना चाहती। मतलब ये प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हमारा मुख्य विपक्षी दल, एक बड़ी पार्टी है भाजपा के बाद, वो सिर्फ राजनीति करती है, उसका ना कोई बड़ा मन है ना युवाओं की अच्छी। आप इसमें क्रिटिकल सुझाव दीजिए। चलिए इस पे हम विवेक जी से ही पूछ लेते हैं। विवेक जी, इतना बड़ा राजनीतिक दल है, आप लोग तारीफ ही नहीं कर रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं लाई जा रही है, स्टडी कीजिए आप लोग। अंकित भाई, चलिए अंकित जी, आपके सवालों का जवाब लिया है, बोलिए सर।
अंकित भाई, मैं पिछले 18 सालों में आपकी इन योजनाओं से जिन भी युवाओं को लाभ हुआ होगा उनकी सूची मुझे प्रदान कीजिए, मैं उनका सम्मान और आपका सम्मान साथ में करूंगा। मैं आपको जमीनी हकीकत से रूबरू कराना चाहता हूँ। अरे परसों दे दीजिए, मैं आपको एक हफ्ते का समय देता हूँ, आप एक हफ्ते में दे दीजिए। 18 सालों में जितने लोग मुख्यमंत्री मेधावी योजना के लाभार्थी हैं, जितने लोग विदेश में पढ़ने गए, जितने लोग स्कॉलरशिप में कर देता हूँ, है हमारे पास डाटा। विदेशों में पढ़ने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई इतनी महंगी है कि यूक्रेन युद्ध में मध्य प्रदेश का वहां का छोड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि यहाँ की फीस इतनी ज्यादा है। आज यहाँ से पलायन करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई है? आज मध्य प्रदेश का युवा मध्य प्रदेश में क्यों नहीं पढ़ना चाहता? क्योंकि गुणवत्ता नहीं है, महंगी शिक्षा, गुणवत्ताहीन शिक्षा, अंकित जी, आप ही के कितने मित्र मध्य प्रदेश छोड़ के यहाँ से बाहर चले गए, पलायन कर चुके, चाहे वो रोजगार के लिए हो, चाहे वो शिक्षा के लिए हो। आपने 18 सालों में सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया है, घोषणाएं करने का काम किया है। घोषणाएं कितनी जमीनी रूप पे मूर्त रूप ले चुकी है, उसकी सूची आप तो वेबसाइट पे डाल दीजिए ना, अपनी युवा मोर्चा की वेबसाइट पे डाल दीजिए, नाम, नंबर और आइडेंटिटी के साथ में। चलिए ठीक है, ये इस सलाह पर अब कोई फायदा नहीं, क्या काम करते हैं विवेक जी। मेरा सवाल केवल ये रहेगा, क्या होता है कई बार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में हम लोग असली सवाल जवाब से बहुत पीछे हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है कि जो घोषणाएं आज की गई हैं, क्योंकि ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको भी बताया, ये युवाओं के लिए काम आएंगी, युवाओं का भविष्य बदल सकती हैं, ऐसा लगता है विवेक जी को या कांग्रेस पार्टी को? नहीं, देखिए, निश्चित ही सुनने में बहुत अच्छी लगती है सारी घोषणाएं। अगर किसी योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के युवा और छात्रों को लाभ होता है तो हम उसका निश्चित ही स्वागत करेंगे। परंतु घोषणा सिर्फ घोषणा बनकर अगर रह जाएगी तो उस पर सवाल उठाना तो हमारी नैतिक दायित्व बनता है। ये चाहे हम सड़कों पे हो, चाहे हम विधानसभा के अंदर हो, हम ये सवाल तो उठाएंगे ना कि आपने व्यापम के माध्यम से अरबों करोड़ों रुपए जमा जो करके रखा हुआ है। ये दबाव तो हमारे विधायकों द्वारा बनाया गया ना, कि जब हमने डेटा मांगा, आप ही ने लिखित जवाब में दिया कि करोड़ों रुपए आपने व्यापम में परीक्षाएं करा करा के मध्य प्रदेश के युवाओं से कमा लिया है। तो कहीं ना कहीं हमने तो सोचा था फ्री कर देंगे ये। इन्होंने एक बार भी अगर शुल्क लेने की बात कही, हम तो चाहते थे इसको फ्री कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं सुनने में योजनाएं बहुत अच्छी, अगर मध्य प्रदेश के युवाओं को इससे लाभ होता है तो निश्चित ही हम उसका स्वागत करेंगे। परंतु शिवराज जी ऐसी योजनाएं निरंतर करते आ रहे हैं, परंतु उसमें कोई भी हकीकत नहीं है, कोई भी लाभ मध्य प्रदेश के युवाओं को नहीं मिल रहा है, जिसको लेके हमें संदेह है। हमारा सवाल उठाना हमारा नैतिक दायित्व, उस दायित्व को हम निर्वहन कर रहे हैं। अंकित जी, योजनाएं अच्छी हैं और जो घोषणाएं की गई हैं वो भी अच्छी हैं, लेकिन विवेक जी का सवाल यह है कि कार्यपालन क्या अच्छे से हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएंगी युवाओं के लिए? देखिए, निश्चित रूप से कार्यपालन होगा। मैं विवेक भाई को आश्वस्त करता हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी भी, कांग्रेस देखिए हमारा कोई व्यक्तिगत, हमारा कांग्रेस से भी कोई हमारा वैचारिक मतभेद नहीं, विपक्षी दल है। हम लोग जिस पार्टी संस्कार से आते हैं, हम लोग वो सहज रहते हैं। समाज को भी आश्वस्त करता हूं, आपका एक बड़ा चैनल है, आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस को भी आश्वस्त करता हूं। आपको अगर योजना अच्छी लग रही है, मैं स्वागत कर रहा हूं। आप निश्चित क्रियान्वयन में चिंता छोड़ दें, बिल्कुल इसका क्रियान्वयन 100% होगा। इसमें बहुत डिटेल तैयारी हुई है। इसमें मैं युवा मोर्चा का पदाधिकारी होने के नाते भी कह रहा हूं कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूं। मुझे पता है मुख्यमंत्री इसको लेकर कितने गंभीर है, बहुत गंभीर है। वो लगातार इस पे हम लोग से चर्चाएं कर रहे थे, कैसे करना है, ग्रास रूट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने यहाँ तक की चिंता की और अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसकी मैं जिम्मेदारी से आपको गारंटी ले सकता हूँ। 100% ये योजनाएं लागू होंगी, बैकलॉग्स जो है वो भी क्लियर होंगे। और आप देखिएगा, मध्य प्रदेश के आज की युवा नीति मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। आप उस दिन धैर्य रख लीजिए, ये सारी योजना इंप्लीमेंट होनी है 1 महीने। तो थोड़ा धैर्य रखिए विवेक त्रिपाठी जी, थोड़ा धैर्य रखिए। धैर्य तो 18 सालों से मध्य प्रदेश का युवा धैर्य रखा हुआ है, और नतीजा क्या मिला है? व्यापम घोटाला, परीक्षा लीक, पेपर बेचे जा रहे हैं, 12वीं के पेपर लीक को तैयार नहीं है। उसका तो कोई उत्तर नहीं है। आपको नेगेटिव बात ही आपकी पार्टी को देखनी है तो देखिए, नेगेटिव क्या समाधान है? नेगेटिव क्या होता है राजनीति के लिए? आप ही की पुलिस कार्रवाई कर रही है, चलिए ठीक है, कार्रवाई कर रही है, आप ही की पुलिस गिरफ्तारी कर रही है। ठीक है, संक्षिप्त प्रतिक्रिया एक गर्ग साहब से लेते हैं और फिर त्रिपाठी जी से फिर इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। गर्ग साहब, संक्षिप्त प्रतिक्रिया बहुत कम शब्दों में। देखिए, मैं इस पूरे विषय को राजनीति से ऊपर रखने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा कहना है, ये युवा नीति जो आई है वास्तविकता में इसका अध्ययन करेगा, कोई भी अध्ययन करेगा, मतलब अद्भुत नीति है। हर बिंदु को, हर सेगमेंट के हर युवाओं की कठिनाइयों को ध्यान रखते उसको एड्रेस करने का प्रयास किया गया है। चाहे वो एमबीबीएस को हिंदी में करने की बात हो, चाहे स्टाइपेंड देने की बात हो, चाहे लोन देने की बात हो, चाहे हेल्थ के क्षेत्र में हो, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, या उनके फॉर्म के सभी विषयों को समावेशी युवाओं के हित में योजना है और इसका भरपूर स्वागत होना चाहिए। त्रिपाठी साहब से जवाब ले लेते हैं। त्रिपाठी साहब, बहुत कम शब्दों में।
निश्चित ही मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार खुद तो लोन लेकर काम चला रही है। आप देखिए निरंतर कर्जे पे कर्जे लिए जा रही है और आज प्रदेश के युवाओं को प्रलोभन दे रही है कि हम आपको कर्जा देंगे व्यवसाय करने के लिए। तो निश्चित ये सब कोरी घोषणा है शिवराज जी की। जाती हुई सरकार में आखिरी इन्होंने घोषणा की है ताकि ये मध्य प्रदेश के जो युवा है उनको गुमराह करके पुनः अपनी सरकार बनाने का यहाँ पे काम कर सके। ये सब कोरी घोषणा है जिससे कहीं भी प्रदेश में युवाओं को लाभ नहीं मिलने वाला है और निश्चित ही मध्य प्रदेश का युवा भी इस बात को समझ चुका है ताकि शिवराज जी जो ये घोषणाएं करते हैं इनका जवाब इनको विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश का युवा देगा। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। आप दोनों सम्मानित जनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो शिवराज सरकार के ये जो 3 साल पूरे हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुख्यमंत्री रहते चौथी पारी के, इस पर सरकार ने घोषणाओं का अंबार लगा दिया, युवाओं के लिए सौगातों की बिल्कुल बहार ला दी। लेकिन कांग्रेस कह रही है जनाब पुरानी घोषणाओं को तो पूरा कर दीजिए, पुराने ऐलानों को तो पूरा कर दीजिए। बीजेपी कह रही है कि हमारी सरकार में युवा बेहद खुश हैं और युवाओं से पूछ के योजनाएं बनाई जाती हैं जो युवाओं के लिए चलती हैं, लेकिन कांग्रेस को एतबार नहीं है। फिलहाल युवाओं की सियासत ये कब तक जारी रहेगी बीजेपी और कांग्रेस की ओर से, ये देखना दिलचस्प होगा। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।